बिहार के मंत्री को आया गुस्सा। हम सरकार हैं, बदतमीजी करते हो तुम लोग। सिपाही ने रोक दिया मंत्री का काफिला। इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। मंत्री ने कहा बर्खास्त हो सिपाही। ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं। सदन से लेकर सड़क तक मंत्री ने किया हंगामा। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जादूगर की जान तोते में बसती है, लेकिन बिहार में मंत्री जी की जान भौकाल और रुतबे में बसती है। हिम्मत है किसी की जो मंत्री जी की गाड़ी को हाथ दिखा के रोक दे। मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मोदी जी कह के थक गए कि वीआईपी कल्चर खत्म हो, लेकिन मंत्रियों को ये सब पसंद बिल्कुल नहीं। उन्हें चाहिए फुल इज्जत, उनके सामने सब हो जाए नतमस्तक। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो समझिए उसकी खैर नहीं। बिहार के मंत्री जी को एक सिपाही ने हाथ देकर रोक क्या दिया। मंत्री जी को ऐसा लगा कि आज तो सारी इज्जत माटी में मिल गई और मंत्री जी तुरंत ही गाड़ी से उतरे और न आव देखा न ताव सीधे सिपाही पर बरस पड़े। और तुम तो निपटोगे ही, साथ में एसपी साहब की भी नौकरी जाएगी। जरा आप भी देख लीजिए मंत्री जी का रुतबा। हम सरकार हैं, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? क्या हुआ क्या? इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। वाह भाई वाह, कमाल करते हो आप लोग। मंत्री जी को नाराज कर दिया। जानते हो वो कौन है? मंत्री है साहब, मंत्री। उनके सामने किसी की औकात ही नहीं। मंत्री जी इतना गुस्सा गए कि विधान भवन से वापस चले गए। बड़ी समझाइश के बाद जब मंत्री जी को बुलाया गया तो उनका ये दर्द विधानसभा में भी फूट पड़ा और कहा कि एसपी को बर्खास्त करो। रोका गया और एसपी डीएम को के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपीडीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री। हद है, अधिकारियों को समझ तक नहीं है कि मंत्री जी की बेइज्जती हुई है। आप लोग क्या जानो मंत्री जी को कितनी ठेस पहुंची है। बेचारे आज रात को सो नहीं पाएंगे ये सोच कर कि एक सिपाही की औकात कैसे हो गई मेरा काफिला रोकने की। अब तो बड़े बड़े अधिकारी भी सामने आ गए हैं कि गलतफहमी हुई है, गलती नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं है और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास है। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है। एक कार के डायरी वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या डीजीपी साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। बाकी जो है जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई जानबूझ के कर नहीं। अमा कमाल करते हो आप। आपको क्या पता कि मंत्री जी की जब से बत्ती गई है ऐसे ही दिमाग की दही हुई पड़ी है और आपकी पुलिस उनसे ऐसा बर्ताव करेगी तो भला मंत्री जी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। बहरहाल मंत्री जी के बारे में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोई कह रहा है कि सत्ता का नशा है तो कोई कह रहा है मंत्री हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।